प्रतापगढ़ में रिहायशी बस्ती के एक मकान में अवैध रूप से चल रहे पटाखा गोदाम में जोर कि सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पीरियड के दौरान पुलिस की वर्दी पहनना अनिवार्य है। टीम न्यूज़ की। प्रतापगढ़ में रिहायशी बस्ती के एक मकान में अवैध रूप से चल रहे पटाखा गोदाम में जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 7 लोग जख्मी हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। प्रतापगढ़ में एक मकान के अंदर अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। इस गोदाम में जोरदार ब्लास्ट हुआ। देखते ही देखते गोदाम में आग लग गई। इसमें गोदाम मालिक की तो मौके पर ही मौत हो गई। उसकी बहू और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल लाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते दोनों को प्रयागराज रेफर किया गया है। दशहरा के भोर प्रतापगढ़ जिले के रिहायशी बस्ती में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, जिसमें पटाखा फैक्ट्री के संचालक की मौत हो गई, जबकि उसकी बहू और बेटी को गंभीर हालत में प्रयागराज के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही हैं। घटना की सूचना पर एसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। ब्लास्ट की वजह से आसपास के मकानों में दरारें आ गई थी। मामला नगर कोतवाली की जिरिया मऊ का है, जहां रिहायशी बस्ती में मुख्तार नाम के व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से पटाखे का गोदाम चलाया जा रहा था। रात करीब 9:30 बजे अचानक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ तो आसपास के घरों में दरारें आ गई। विस्फोट इतना जोरदार था कि इसमें 3 मंजिला मकान जमींदोज हो गया है। इस हादसे में पटाखा व्यापारी मुख्तार नामक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 महिलाओं समेत एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने इलाज के दौरान उसकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज प्रयागराज रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि नगर कोतवाली क्षेत्र के जिरियाऊ मऊ मोहल्ले में एक मकान में अवैध पटाखों का भंडारण किया गया था, जहां देर रात अचानक मकान में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की मदद से घायलों को किसी तरीके से अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। जब बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। इस विस्फोट में 3 मंजिला मकान ढह चुका है। जानकारी होने के बाद जिलाधिकारी के अलावा पुलिस अधीक्षक और दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर अब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं लोग आशंका जता रहे हैं कि अभी भी घर में विस्फोटक सामग्री हो सकती है, जिसे लेकर एहतियातन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दरअसल पूरी घटना नगर कोतवाली के जिरिया मऊ की बताई जा रही, जहां मुख्तार नाम के एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से पटाखा की फैक्ट्री का गोदाम बनाया गया था। इसी गोदाम में गुरुवार रात करीब 9:30 बजे अचानक ब्लास्ट हुआ तो आसपास के करीब 150 ऐसे मकान हैं जिसमें दरार आ गई और लोग अपने घरों से बाहर आ गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में मुख्तार की मौत हो गई है, जबकि शबनम समेत कुल 7 ऐसे लोग हैं जो घायल हैं। घायलों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है और तीनों को प्रतापगढ़ के जिला मेडिकल कॉलेज से प्रयागराज रेफर किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्तार नाम से लाइसेंस तो था, लेकिन वह अवैध रूप से रिहायशी मकान में पटाखे तैयार करवा रहा था। इसकी जांच की जा रही है, आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली नगर में आज रात्रि में एक घर में विस्फोट की सूचना मिली थी। जांच के दौरान ये सामने आया कि मुख्तार अहमद नाम का व्यक्ति, जिसके पास पटाखों के भंडारण का वो लाइसेंस धारक है, लेकिन उसने अपने गोदाम से कुछ दूरी पे अपने घर में अवैध भंडारण कर रखा था और उसी अवैध भंडारण में पटाखों में आज विस्फोट की घटना हुई है, जिसमें मुख्तार अहमद जो है उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी बेटी और उनकी बहू दोनों घायल हुई हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया है और बेहतर उपचार के लिए उनको SRN मेडिकल कॉलेज प्रयागराज भेजा गया है। उधर गोदाम के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि हमें नहीं पता था कि यहाँ काम हो रहा था। हम रात को खाना खाकर अभी सोए ही थे, तभी जोरदार धमाके की आवाज आई। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि हमें भूकंप के झटके सा महसूस हुआ। फिर चीख पुकार की आवाज सुनी। हम दौड़ते हुए बाहर आए, देखा कि गोदाम धू-धू कर जल रहा है। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। फिर देखा कि गोदाम मालिक की जलकर मौत हो चुकी है। उसकी बहू और बेटी घायल थी। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों को फिलहाल प्रयागराज रेफर किया गया। उनका इलाज जारी है। होश में आने पर दोनों के बयान लिए जाएंगे। साथ ही पता लगाया जाएगा कि धमाका कैसे और किन कारणों से हुआ। वहीं गोदाम का पूरा सामान जलकर खाक हो चुका है। इससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ।
अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद कुंभकर्णी नींद से जागते हुए प्रशासनिक अमले ने दुकानों में पहुंचकर चेकिंग करना शुरू कर दिया है। शहर के घंटाघर चौक और रामलीला मैदान इलाके में पहुंचे एडीएम ने जब एक जूते की दुकान पर चेकिंग की तो जूते की दुकान में पटाखा बेचा जा रहा था। तो वहीं इलाके के अन्य पटाखा व्यापारियों की दुकानों की भी चेकिंग की गई है और उन्हें शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं। एडीएम ने बताया कि जिस जूते चप्पल की दुकान में पटाखा मिला है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी एक जगह छापा मारा गया था, वहाँ एक 4-5 पैकेट विस्फोटक मिले, उसके पास लाइसेंस नहीं था, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसका नाम असगर अली है। बाकी मुस्लिम और इमरान का यहाँ चेक किया गया है। बता दें कि बीती रात जरियामाऊ में अवैध रूप से संचालित हो रही पटाखा के गोदाम में ब्लास्ट होने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। घटनास्थल से भी पुलिस प्रशासन द्वारा भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। हादसे के बाद अब प्रतापगढ़ का प्रशासनिक अमला कुंभकर्णी नींद से जागा है और एडीएम के नेतृत्व में आज प्रतापगढ़ शहर के तमाम दुकानों पर पहुंचकर जांच पड़ताल की जा रही है। इसी सिलसिले में जब टीम रामलीला मैदान में पहुंची तो एक जूते चप्पल की दुकान में अवैध रूप से पटाखा की बिक्री की जा रही थी, जिसके बाद एडीएम ने दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बता दें कि नगर कोतवाली के जिरियामऊ में बीती रात अवैध रूप से संचालित हो रही पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास के कई मकानों में दरारें आ गई। जानकारी होने के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद किया है। इस मामले में अब प्रतापगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और आगे की गहन छानबीन में जुट गई है। कैमरामैन गौरव उपाध्याय के साथ मैं ब्रिजेश मिश्र, न्यूज स्टेट प्रतापगढ़।